जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, तो उसके साथ मनुष्य भी और कार्य भी निरंतर बदलते रहते हैं। लेकिन हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद स्थायी रूप से रहे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ जीवन में स्थायी चाहिए, तो जीवन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। याद रहे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बांधते हैं। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने का मन भी करता है, लेकिन अगर जंजीर सोने की है तो छूटने का मन नहीं करेगा। तो पाप अगर कर्म बंधन है तो पुण्य कर्म भी बंधन ही है। जब हम सुख में हैं तो इसमें एक इच्छा होती है। फिर मन करता है कि अब ये सुख, अब ये परिस्थिति बनी रहे, हमेशा सुख बना रहे। और जब ये कामना मन में उत्पन्न होती है तो हम भूल जाते हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। कोई भी कंडीशन कायम नहीं रहती। कभी राजा, कभी रंक, कभी बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। क्या समुद्र में रहकर कोई जहाज एकदम शांत रह सकता है? जब समुद्र के पानी में ही लहरें उठ रही हों, तो भला जहाज शांत कैसे रह सकता है? तो समय बदलता रहता है। बदलाव समय का स्वरूप है। 20 साल पहले जो हमारा शरीर था वो आज नहीं है। गंगा जी के घाट पर ही बैठकर देखते हैं तो लगता है कि गंगा वही है, पर ऐसा नहीं है। घाट भले वही है, लेकिन प्रतिपल जल बहता जा रहा है। हम जितनी बार गंगा में डुबकी लगाते हैं, जल बदलता रहता है। कितना जल बह जाता है, देखते ही देखते। तो समय का चक्र चलता ही रहता है। हमारी दृष्टि में वर्तमान, भूत, भविष्य, काल ऐसे भेद हो सकते हैं। समय अपने आप में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। सब कुछ समय के भीतर हो रहा है और समय में सब बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदलता। वो अखंड है। ये समय, ये काल परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा सबके भीतर है और सबके बाहर भी। तो जो भीतर है उसे हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उसे हम काल स्वरूप कहते हैं। तो परमात्मा अंतर्यामी है। हमारे भावों, हमारे विचारों, सबके साक्षी हैं। उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। बाहर जो है वो काल स्वरूप है और जो भीतर हमारी सांसें चल रही हैं वो परमात्मा स्वरूप है। बड़ी मजेदार बात है कि भीतर रहकर वो जीवन दे रहे हैं और बाहर रहकर वो ही जीवन का हरण कर रहे हैं। हर सांस के साथ हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से प्रकाश और सागर की तरंगें होती हैं, वैसे ही हम भी एक तरंग हैं, चैतन्य के महासागर की। तो उठी हुई तरंग को जीवन कह दो, लेकिन वास्तव में वो तरंग पैदा नहीं हुई। वह उसी चैतन्य महासागर में हमें दिखी और जब दिखना बंद हो गई तो चाहे उसको मृत्यु कह लो, लेकिन वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेती है, न मरती है, न उत्पन्न होकर फिर होने ही वाली है। ये अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। इसीलिए मनुष्य के जीवन में 3 बातें हैं: शोक, मोह और भय। शोक इसलिए है कि आनंद नहीं है, मोह इसलिए है कि सुख नहीं है और भय इसलिए है कि शांति नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि आनंद, सुख और शांति ये तीनों स्थायी हों, तो शोक, मोह और भय से ऊपर उठना होगा, इसको छोड़ना होगा। यही परिवर्तन हमें स्थायी सुख दे सकता है।
वरना हम पुण्य पाप के कर्म में बंधे रहेंगे। ईश्वर हम सभी के हृदय में है, हमारे भीतर है, लेकिन हमारा अहंकार उन्हें प्रकट नहीं होने देता। तो अहंकार को त्यागना है, क्योंकि मन में ऐसी स्थिति में मनुष्य सोचने लगता है कि सब मेरा है, और यही विनाश का मूल है।